दोस्तों, जब से ईरान अमेरिका इजराइल के बीच में ये युद्ध हुआ है, क्या आपको भारत के प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं? आपको दिख रहा है टीवी मीडिया में, विश्व स्तर के मीडिया में, कि नरेंद्र मोदी की पूछ परख हो रही हो? दुनिया उन्हें पूछ रही हो कि कहां है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी से बात की जाए इस युद्ध को लेकर के, इस युद्ध को रुकवाने को लेकर के। नरेंद्र मोदी इसमें अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक योग्य नेता हैं, उनके सबसे अच्छे संबंध हैं। क्या इस तरह की न्यूज, इस तरह के समाचार, इस तरह की बातें आपको दिखाई दे रही हैं क्या? या फिर नरेंद्र मोदी ईरान अमेरिका इजराइल के इस युद्ध से पूरी तरह से गायब हैं, सीन से ही गायब है? उन्हें दुनिया पूछ ही नहीं रही है, उन्हें दुनिया किसी भाव में गिन ही नहीं रही है नरेंद्र मोदी जी को। और क्या ईरान अमेरिका के इस युद्ध से जो ये चल रहा है, उससे नरेंद्र मोदी की हकीकत दुनिया ने देख ली है? नरेंद्र मोदी की सच्चाई, उनका जलवा, उनकी पावर दुनिया के सामने आ गई है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान अमेरिका के बीच में जो युद्ध विराम है, जो शांति वार्ता है, वो कौन करवा रहा है? पाकिस्तान करवा रहा है। नरेंद्र मोदी को कोई पूछ ही नहीं रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को कोई बुला ही नहीं रहा है। और युद्ध विराम की वार्ता कौन करवा रहा है? पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि मीडिया में एक तस्वीर छपी है जिसमें कुछ लीडर्स के नाम दिए हैं कि इस मीटिंग में, इस शांति वार्ता में कौन कौन से लीडर होंगे। उसमें नरेंद्र मोदी पूरी तरह से गायब हैं, उनका सीन ही नहीं है। विश्व गुरु की तस्वीर वहां दिखाई नहीं दे रही है, और यह छापा है दैनिक भास्कर ने। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, आपको पता तो चल ही गया होगा कि ईरान अमेरिका के बीच में शांति वार्ता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हो रही है। मीडिया में पाकिस्तान से तरह तरह की तस्वीर आ रही हैं और पाकिस्तान इसे पूरे गर्व के साथ एक तरीके से दुनिया के सामने ला रहा है। कह रहा है कि हम रुकवा रहे हैं इस युद्ध को, हम शांति वार्ता की पहल कर रहे हैं, और इसे एक पॉजिटिव उसके रूप में दिखा रहा है। लेकिन एक पड़ोसी मुल्क के नाते अगर हम अपने बारे में बात करें तो यहां पर लोग आपस में चर्चाएं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि 140 करोड़ वाला देश जो हिंदुस्तान है, भारत है, जिसके प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, क्या यह काम शांति वार्ता का, जो हमारे देश की पहचान थी शांति वाली, लोकतंत्र हमारा इतना बड़ा है, क्या हिंदुस्तान नहीं करवा सकता था? आखिर हमारे नरेंद्र मोदी जी की विदेशी कूटनीति इस तरीके से पिटती हुई नजर आएगी, ये लोगों ने नहीं सोचा होगा। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस पूरे सीन में, इस पूरी वार्ता में तरह तरह की खबरें हैं कि ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। ईरान का डेलीगेशन आ गया इस्लामाबाद, पाकिस्तान, और अमेरिका का डेलीगेशन आ गया, उन्हें रिसीव कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तो कहीं मुनीर रिसीव कर रहे हैं। तरह तरह की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं, शेयर की जा रही हैं, लेकिन यहां पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई दे रहे। उनका डंका दुनिया में पिटता हुआ या बजता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारा मीडिया जो दिन रात 11-12 सालों से दिखाता था कि नरेंद्र मोदी का पूरी दुनिया में जलवा है, लेकिन जब बात हकीकत में जलवे की आती है तो हमारे नरेंद्र मोदी गायब नजर आते हैं। उन्हें कोई पूछ परख ही नहीं करता कि दुनिया में भैया नरेंद्र जी को भी बुला ले। अब हमारे प्रधानमंत्री इस समय चुनावों की रैलियों में व्यस्त हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता ही नजर नहीं है कि भारत मुल्क की जो छवि है वो पूरी दुनिया में कैसी हो। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ बीजेपी की छवि और खुद की छवि से मतलब है। हिंदुस्तान की छवि पहली प्राथमिकता पर उनकी निगाहों में क्यों नहीं दिखाई देती है? लोग ऐसा कह रहे हैं, और कह इसलिए रहे हैं क्योंकि इस ईरान अमेरिका के युद्ध में जो शांति वार्ता हो रही है, इसमें भारत की भूमिका दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। इसे लोग नरेंद्र मोदी की नीति का फेल्योर मान रहे हैं, भारत की कूटनीति का फेल्योर मान रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के वीडियो देखें, रील देखें, उनके चेहरों को देखें, उन्हें कोई चिंता नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस मैंने चुनाव जीत लिया, बस धरती पे मैंने सबसे बड़ा काम कर लिया। उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं है कि हमारे भारत की छवि क्या होगी, हमारे भारत का सम्मान क्या होगा, स्वाभिमान क्या होगा, हमें दुनिया में डंका बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए। वो तो केवल चुनावों में लगे हुए हैं।
क्या एक प्रधानमंत्री का काम केवल चुनाव की रैली करना होता है या फिर देश की चिंता करना होता है, देश की छवि बनाना होता है, देश को मजबूत स्थिति में लाना होता है? यहां पर लोग ये कहते हैं कि बीजेपी का जो बजट है, बीजेपी का जो पावर है आर्थिक, बस वो मजबूत हो जाए, हमारे प्रधानमंत्री के लिए वही असली ताकत है। बीजेपी के कार्यालय बन जाए, वही हमारे प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ा वो है। हिंदुस्तान के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, हिंदुस्तान आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बजे, इससे नरेंद्र मोदी को खासा फर्क नहीं पड़ता। केवल भाषणों में वो बोलने के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, जमीनी स्तर पर उनका कोई अमल नहीं दिखाई देता, जैसा कि यहां पर देख रहे हैं। तरह तरह की तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही हैं, पूरे दुनिया की नजर इस वक्त पाकिस्तान पर है। जरा सोचिए दोस्तों, एक मुल्क जो आए दिन आतंकवादी घटनाओं को लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा में रहता है कि कभी इस जो है भारत पर हमला करवा दिया, आतंकी घटनाएं करवा रहा है, वो मुल्क अब शांति वार्ता करवा रहा है। क्या इसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उनका फेल्योर नहीं माना जाएगा कि उनके रहते ऐसा हो रहा है? हिंदुस्तान शायद पहली बार इस तरीके से देख रहा होगा कि इतना बड़ा काम हो रहा है और हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो है कहीं सीन में नजर नहीं आ रहे हैं, वार्ता में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, मीडिया में उनका नाम तक नहीं है, चर्चा तक नहीं है कि इस जो है शांति वार्ता में भारत की भूमिका क्या रहेगी। तो यह सबसे बड़ा फेल्योर है। विश्व गुरु इस पूरे सीन से गायब है और इसलिए लोग अब यह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की छवि वास्तव में कुछ है ही नहीं। गोदी मीडिया के द्वारा पैसों के बल पर, सरकार जो पैसा खर्च करती है मीडिया में, उसके बल पर झूठी छवि निर्मित की गई है और दुनिया के देश, दुनिया के बड़े नेता जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो इस बात को जानते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी को किसी ने नहीं पूछा, इसीलिए यहां पर भारत को इस मामले में किसी ने नहीं पूछा, नरेंद्र मोदी की वजह से ये दुनिया देख रही है। दोस्तों, दैनिक भास्कर ने यहां पर कुछ नेताओं की एक तस्वीर साझा की है कि कौन कौन से लीडर्स इसमें शामिल हो रहे हैं शांति वार्ता में। जरा देख लीजिए, अगर आप भी देखेंगे तो आपको हैरत होगी। सीज फायर जो है दोस्तों, इसमें शामिल लीडर्स के नाम दिए गए हैं। इसमें अमेरिका के जेडी वेंस उपराष्ट्रपति, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनगर, ब्रैड कूपर हैं जो सैन्य अधिकारी हैं, ये अमेरिका की ओर से हैं। पाकिस्तान की ओर से शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ईशाक डार, आसिम मलिक हैं और ईरान की ओर से मोहम्मद बागेर गालिबाफ, अब्बास मजीद तख्त खांची उप विदेश मंत्री जो है ये शामिल हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, इतने बड़े काम में नरेंद्र मोदी, हमारे विश्व गुरु, सीन में कहीं तक नहीं है। ये कौन बता रहा है? ये बता रहा है दैनिक भास्कर। ये देखिए लिस्ट, इसमें ही बताई गई है। लेकिन यहां पर हमारे नरेंद्र मोदी जी नहीं है। क्या इस पर हमें गर्व होना चाहिए या हमें इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि भैया चुनाव का प्रचार दूसरे नेता कर लेंगे, अमित शाह कर लेंगे, राजनाथ कर लेंगे, आप मत जाइए, क्योंकि आपकी सच्चाई लोग कमेंटों में देख रहे हैं। आप किसी भी चैनल पर जाइए और नरेंद्र मोदी की अगर कहीं वीडियो हो तो उसमें कमेंट पढ़ लीजिएगा। नरेंद्र मोदी जी का कितना डंका वो कमेंट अपने आप बता देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने देश पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और आज भारतवासी मन महसूस करके महसूस कर रहे हैं कि काश यहां पर हमारा देश प्रतिनिधित्व करता, ईरान अमेरिका की इस जंग को रुकवाता, युद्ध विराम करवाता। और ये तस्वीरें जो पाकिस्तान से आ रही हैं वो हिंदुस्तानी मुल्क की होती, दिल्ली की होती, जहां पर भी वो मीटिंग होती वहां की होती तो कितनी खूबसूरत लगती। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस बात की कोई पीड़ा शायद दिखाई नहीं देती। अगर दिखाई देती तो वो इस पर गंभीरता से विचार करते। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे पर कि नरेंद्र मोदी को भारत की छवि की चिंता है या खुद की छवि की चिंता है और केवल पार्टी की चिंता है? इससे ऊपर वो उठ नहीं सकते, न उनके भीतर कोई काबिलियत नजर आती है। आप इस पर जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।